ज्ञान बिंदु कोई भी हार्द होगा टेस्ट होमवर्क के डे 12 में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता किस बैंक द्वारा किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए एडीबी बैंक से ये समझौता किया गया है। ये जो समझौता है ये डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी और इन जगहों को पर्यटन विकास के लिए ये समझौता हुआ है। अगर हम एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना 1966 में होती है और एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? तो अगर हम ब्रिक्स बैंक की बात करें तो एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। और एनडीबी की स्थापना की बात करें तो 2015 में हुआ और इसके मुख्यालय की बात करें तो संघाई में इसका मुख्यालय यानी चाइना में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध मिल्क यानी दूध से है और इसे होम और कॉर्पोरेशन मंत्रालय यानी गृह और सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सहकारिता मंत्रालय की बात करें तो इसे 2021 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब की गई? तो श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत 1970 में की गई और अगर इसके संस इसके जनक की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध मिल्क यानी दूध से है और उसी समय अमूल नाम की एक संस्था स्थापित की गई थी। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना 2016 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया? तो ये 2015 में शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? तो ये सूरत से शुरू किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे या आरपीएफ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन परिवर्तन का जो संबंध है गांजा से है। ऑपरेशन परिवर्तन गांजा की रोकथाम के लिए शुरू किया गया। 5वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है? तो आरबीआई ने यूके से यानी ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। उस टाइम आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कोलकाता होता है, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से बेंगलुरु हस्तांतरित कर दिया जाता है। आरबीआई के प्रथम हेड की बात ओशवन स्मिथ हो जाएंगे। वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख साहब हो जाएंगे और प्रेजेंट गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे जो 26वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोना की वृद्धि हुई है? तो 27.5 मीट्रिक टन सोना की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जीटीआरआई के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? तो ये चाइना बना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चाइना हो जाएगा और सेकेंड में यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम में सिंगापुर हो जाएगा और सेकेंड में मॉरिशस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो अमीरी और गरीबी में सबसे कम अंतर केरल राज्य में देखा गया है। अगर हम एजुकेशन की बात करें या फिर सेक्स रेशियोज की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें या फिर एसडीजी की बात करें तो सब में प्रथम केरल हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस देश ने किया है? रेमल चक्रवात जो है ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी घाट पे आया है और इसका नामकरण जो है ओमान ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये अफगानिस्तान में राहत बचाव के लिए चलाया गया। वहीं ऑपरेशन अजय की बात करें तो ये इजराइल में चलाया गया। ऑपरेशन पोलो की बात करें तो ये हैदराबाद में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ये टर्की और सीरिया में चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये यूक्रेन में चलाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है?
तो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना पीएम जनधन योजना हो जाएगी और ये 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण के जनक मेजनी को माना जाता है। फांसीवाद के जनक की बात करें तो ये मुसोलिनी को माना जाता है। वहीं जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो बिस्मार्क को माना जाता है। इंडिया के एकीकरण की बात करें तो ये पटेल को माना जाता है। फर्स्ट पुनर्जागरण की बात करें तो ये इटली से स्टार्ट हुआ था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली कौन सी नदी है? तो ये शोक नदी हो जाएगी। वहीं लद्दाख और जास्कर के बीच गुजरने वाली नदी जो हो वो सिंधु रिवर यानी सिंधु नदी हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ हो जाएगा। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली हो जाएगा और इसकी स्थापना 1958 हो जाएगी। अभी इसकी हेड की बात करें तो समीर कामत जी इसके हेड हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना? तो ये कौन सा वाद हो जाएगा? ये मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ वाद हो जाएगा जो 1978 में दिया गया था। 15वां क्वेश्चन है, हंगुल नामक हिरन की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में हंगुल नामक हिरन पाई जाती है। इसे कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो एमपी में मनाया जाता है। वहीं तानसेन उत्सव की बात करें, चिल्ली उत्सव की बात करें, फिर मांडी उत्सव की बात करें या फिर खजुराहो उत्सव की बात करें, ये सारे एमपी में मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। सिगमो की बात करें तो गोवा में मनाया जाता है। काला घोड़ा की बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नागिन नकटी की बात करें तो बिहार में मनाया जाता है और सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1992 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में आया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? बेलाडीला की खान लोहा के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। वहीं खेतड़ी की खान की बात करें तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में स्थित है। कोरबा की खान बोले तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं हट्टी की खान बोले तो सोना के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक में स्थित है। वहीं पन्ना खान की बात बोले तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है और एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है 3 या 4 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसे एमआईसी गैस भी बोला जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन है जो एंडीज माउंटेन पे है और चिली को अर्जेंटीना से जोड़ती है। वहीं विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन हो जाएगा जो रसिया में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचालित हैं? तो 22 पेयर यानी 44 गुणसूत्र हो जाएंगे। और इसकी मानव शरीर में गुणसूत्रों की बात जो है वाल्डेयर ने बताया था। टोटल गुणसूत्र जो होते हैं 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक ऑटोसोम एक ऑलोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं वो स्वतः हस्तांतरित हो जाते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम यानी 44 ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर ऑलोसोम यानी 2 ऑलोसोम होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा जो है, दास प्रथा की बात बोले तो 1848 में एलनबरो के काल में उन्मूलन किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। नाजीवाद की बात करें तो यह हिटलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेकेंडरी हो जाएगा। विनिर्माण की जहाँ बात बोले तो सेकेंडरी हो जाएगा। वहीं उत्पादक की बात करें तो वो प्राइमरी हो जाएगा और सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो टर्सियरी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है और ये मयूराक्षी रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघर है जो आके छपरा में गंगा से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेश यात्री कौन था? तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेश यात्री मेगास्थनीज था जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, जिसने इंडिका नाम की एक पुस्तक भी लिखी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं?
तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ग्रैनी अवार्ड की बात करें तो ये सिंगिंग यानी संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। वहीं अमृता देवी अवार्ड की बात करें तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह इलेक्शन कमीशन देता है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इलेक्शन कमीशन के प्रथम आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। प्रथम फीमेल आयुक्त की बात करें तो वीएस रमा देवी हो जाएंगी। और प्रेजेंट आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार हो जाएंगे, जो 25वें आयुक्त हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भ्रंश घाटी के बीच प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक विंध्यन पहाड़ी पे है, ठीक है। और ये भड़ोच में जाके एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में किया गया? तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग जो है मुस्लिम लीग द्वारा 1908 में और अमृतसर अधिवेशन में किया गया। 1909 में इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के हट के कारण उन्होंने पद को छोड़ दिया था और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाया गया। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया और वहीं गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक से या फिर वर्धा से या फिर महाराष्ट्र से की गई। कब? 8 अगस्त 1942 को की गई। 35 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, एक फरवरी 1928 में और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? ये फिटकर के द्वारा गया। 5 जगत कौन कौन था? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा। 37 नंबर क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई और इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया? तो माइकोप्लाज्मा की खोज जो है लिवेनहॉक के द्वारा की गई। लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की भी खोज किया और इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया? तो ये मोनेरा में किया गया। किस जगत में? नोट कर लेंगे, मोनेरा जगत में किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, मांस और फॉर्म। तो शैवाल और कवक जो है थैलोफाइटा समूह का पौधा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? ये शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा हो जाएगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मर्शेलिया, फॉन और अश्व पुच्छीय हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किसके पादप समूह के कारण होता है? तो ये टेरिडोफाइटा पादप समूह के कारण होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा इसका आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये पादप के छाल से प्राप्त होती है। और मलेरिया की बात करें तो इसमें स्प्लीन या प्लीहा अंग प्रभावित होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? ये कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी अधिकतम भुगतान की सीमा क्या है? तो आरटीजीएस सुविधा जो है ये आरबीआई के द्वारा प्रदान किया जाता है। मिनिमम इसकी भुगतान की बात करें तो 2 लाख और मैक्सिमम भुगतान के बारे बात करें तो नो लिमिट यानी अनलिमिटेड है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है? तो पूर्वोत्तर में भारत सरकार द्वारा पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य जो है 100 है। और इंडिया का फर्स्ट पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रबार्ट ने नाबार्ड की स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1981 का एक्ट है। 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका नाबार्ड के मुख्यालय मुंबई हो जाएगा
और इसकी कमेटी की बात करें तो शिवरमन समिति द्वारा इसको सिफारिश की गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय क्रमशः कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस का मुख्यालय देवास हो जाएगा और करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय नासिक हो जाएगा। और दोनों को जारी कौन करता है? आरबीआई के कंट्रोल में होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रक्रिया को बंद करने में का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? तो ये नरसिंगन समिति द्वारा सुझाव दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल स्टॉक एक्सचेंज 23 है। एक्ट कौन सा हो जाएगा? एक्ट 1992 हो जाएगा। और सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 52 नंबर क्वेश्चन है, तिजड़िया और मंदड़िया शब्द का संबंध किससे है? तो शेयर में गति जब बढ़ती है तो उसे तिजड़िया बोलते हैं और शेयर की गति जब घटती है तो उसे मंदड़िया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर के उदाहरण है? तो वस्तु और सेवा कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो आयकर कर यानी इनकम टैक्स और निगम कर ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। वहीं मोटर वाहन कर, स्टाम्प और शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है? तो इसका पूर्ववर्ती रूप जो है वैट कहलाता है। वैट और सेल को मिलाकर जीएसटी का निर्माण कर दिया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो टोटल 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। 57 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का क्या मान है? तो जी का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, विषुवत रेखा पे और पृथ्वी के केंद्र। तो विषुवत रेखा पे वो भार न्यूनतम होता है और वहीं ध्रुवों पर उसका भार अधिकतम होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है? तो ये वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और इसकी हाइट की बात करें तो 36,000 किलोमीटर होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर पर बिछे समाचार पत्र और तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो पहले गीला हो जाएगा, फिर सूखा, फिर अखबार और फिर तौलिया, यही बढ़ते क्रम हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, ये गलत है। आगे देखते हैं, लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलने अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, यही सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाएगा तो उसका डिस्टेंस जो हो जाए अधिकतम हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, यही सही हो जाए, परमाणु नहीं अणु का निर्माण होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग लाया जाता है? तो सीमेंट बनाने में CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग या फिर बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग लाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, जल का जमना, पेट्रोल का जलना, मोम का पिघलना। पेट्रोल का जलना ही दहन अभिक्रिया है। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट का उपयोग किया जाता है। और वहीं गैस की बात करें तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड है, एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है, ये भी सही है। सभी सही हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो एंजियोस्पर्म में पादप समूह के फल के अंदर बीज होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? तो प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग स्त्री केसर और भ्रूण केसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है।
तो नील हरी शैवाल जो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, लाल शैवाल जो होगा रोडोफाइटा हो जाएगा, वहीं हरे शैवाल जो होगा क्लाइडोडोमोनस हो जाएगा, भूरा शैवाल जो है सरगसुम जो हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, सूत्रकणिका। तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लिवन वार्ड और मांस में विभाजित है? ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा। 74 नंबर है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ये ऑक्सीजन का वहन करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।